Hello, future teachers. So, welcome back to the channel Science Simplified with आरजू। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस सीरीज में हम पहले ऑटोट्रॉफिक पढ़ेंगे, फिर हेटरोट्रॉफिक उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा पढ़ेंगे। क्योंकि इससे मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं। तो अब आता है कि कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में ये ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक में ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड हेटरोट्रॉफिक में हमारे पास है सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ये सारे को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। नाउ द थिंग इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अब जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ओके, इन सबको यूज करते हैं एंड क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कैसे बनता है, वो चीजें हम देखेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, लाइक CO2 प्लस H2O under the presence of sunlight and chlorophyll, it gives C6H12O6 plus O2 प्लस H2O। अब मुझे पता है कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, तो मैं इतना उम्मीद करती हूँ कि आपको बैलेंसिंग आती होगी और वो आप बैलेंसिंग मेरे को देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce organic substance like glucose and byproduct as oxygen। ठीक है, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो हम यूज करते हैं, वो भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू प्लान टू ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हमारे पास है स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कब होते हैं? देखो, जब स्टोमेटा में पानी भर गया, ठीक है, जैसे धीरे 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 स्टोमेटा में पानी भर रहा है, तो स्टोमेटा ऐसे हो गया, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेलअप हो गए एंड इस सिचुएशन को बोलते हैं टर्जिड सिचुएशन या टर्जिडिटी। जब गार्ड सेल्स में पानी फिल हो रहा है, उसकी वॉल्स जब स्ट्रेच आउट हो रही हैं। ठीक है, अब ओपन हो गया, अब स्पेस मिल गया जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैस हो सकता है। बट वहीं पर एक और प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मतलब जो भी पानी का लॉस हो रहा है फ्रॉम एरियल पार्ट, मतलब कि लीव्स में जहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंट है वहां से, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक और फैक्ट बताती हूँ आपको कि आउट ऑफ 100% सिर्फ 1% पानी यूज होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। रेस्ट 99% वाटर ट्रांसपिरेट हो जाता है और यू कैन से इवेपोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो टर्जिडिटी तो समझ में आ गया कि धीरे 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 पानी ऐसे यू कैन से कि क्या हो रहा है, फिल हो रहा है गार्ड सेल्स में। अब धीरे धीरे जब ओपनिंग हो गई, तो अब तो एक एक यू कैन से कि एक जरिया मिल गया। क्या होगा? अब वहां से धीरे 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 पानी लूज हो जाएगा, तब गार्ड सेल्स हो जाएंगे फ्लेसिड। ठीक है, आई रियली होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्टेन तो हमने पता कर लिया, अब वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो प्लांट्स वाटर ऑब्टेन करेंगे रूट से। सनलाइट मिल ही रही है, क्लोरोफिल प्रेजेंट ही है। नाउ
द थिंग इज कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, अगर आप बहुत स्पेसिफिक जाओ तो वो होती है मीजोफिल सेल्स। ठीक है, और कहीं कहीं आपको क्लोरोप्लास्ट भी आप लिख सकते हैं। ये डायग्राम जो है ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसे होता है ना, कि एक के ऊपर एक आप बोरा रखते जाओ, भक्कू बोरा जो भी आप बोलते हो, उसको ऐसे रखते जाओ। ठीक है, तो एक सिंगल को हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड बोलेंगे, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, रेस्ट इसमें जो फील्ड है वो फील्ड है स्ट्रोमा। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं, वो हम आगे देखेंगे, बट आपको याद रखना है कभी भी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आए तो एमसीक्यूज में ये दोनों को ही टिक करना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हम उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या था आपका क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें हमने स्ट्रोमा देखा एज वेल एज हमने देखा ग्रेना। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में लाइट डिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, वो चीजें तो ठीक है। अभी रुको, अगली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्टेप्स स्टेप्स जब हम समझेंगे ना तो इजीली हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है तो तीन हमारे पास मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका हुआ क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट कौन करेगा, ये करता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा जो स्टेप हुआ वो हुआ कन्वर्जन। किस चीज का कन्वर्जन हो रहा है, जो आपका सनलाइट है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इसी का एक दूसरा पार्ट है, अब लाइट तो आ गया तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे ही पानी पे लाइट एनर्जी पड़ेगी वैसे ही वो H2O ब्रेक कर जाएगा। एक जनरल सी चीज में लिख रही हूँ H2NO2 में, यही O2 रिलीज करती है जो कि हम रिस्पायर करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, H2O में भी ऑक्सीजन है, CO2 में भी ऑक्सीजन है। कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये बताओ कि O2 कौन बनाता है, H2O बनाता है या फिर CO2 बनाता है। सो व्हाट वुड बी योर आंसर, योर आंसर शुड बी कि H2O बनाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर रहेगी, कोई डाउट तो नहीं रहेगा इसमें। तो दो स्टेप्स हमें क्लियर हो गए कि पहला था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, इसको किया क्लोरोफिल ने। दूसरा स्टेप था कन्वर्जन ऑफ सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहां से ये जो H2 है ये क्या करेगा बेटा, इसी का थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है आपका रिडक्शन का। किसका रिडक्शन होता है, इसमें होता है रिडक्शन ऑफ CO2। अब केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो थोड़ा ये पढ़ा होगा, रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दो या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ CO2 है, अगर इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि यहाँ पे बनेगा C6H12O6। क्लियर है इतना, ठीक है। रिडक्शन के बाद हमारा क्या प्रोडक्ट आया, ग्लूकोज। फोटोलिसिस में हमारा क्या बाय प्रोडक्ट आया, ऑक्सीजन। ये सब मेन चीजें होती हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रोमा एंड ग्रेना मैं बता रही थी वो क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। तो ऐसे याद रखना, एल जी टीवी होती है ना, एंड SD, पहले SD कार्ड हम लोग यूज करते थे। L फॉर लाइट रिएक्शन, G फॉर ग्रेना। जब लाइट पड़ती है तो लाइट की वजह से, और हल्का पानी हल्का होता है ना, लाइट पानी हल्का होता है, तो जब लाइट पड़ती है तो क्योंकि पानी हल्का है ऐसा हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो सेकंड स्टेप था फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वो होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है और होता है ग्रेना में। वहीं पर डार्क रिएक्शन मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसे लाइट रिएक्शन से मतलब नहीं है, बस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से मतलब है। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसे हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, वो होती है स्ट्रोमा में।
ठीक है, मतलब कि जो आपका थर्ड पार्ट था, थर्ड स्टेप था फोटोसिंथेसिस का। तो स्ट्रोमा में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ CO2। अब स्ट्रोमा एंड ग्रेना समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन भी कहीं कहीं लिखा आता है, ग्रेना की जगह आपको लिखा रहेगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो एनसीईआरटी में गिवन है, और उसे भी क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी को थॉरली फॉलो करता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? अब हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, इसमें एक लीफ पे हमने क्या किया, एक ब्लैकआउट ऐसे लगा दिया, पूरी लीफ पे नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट पे। उसके बाद हमने इस लीफ को अल्कोहल में बॉईल किया। क्या डायरेक्ट करेंगे हम? नहीं, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अल्कोहल फायर कैच करता है, तो हम इसे डबल बॉयलर मेथड से करेंगे। अब हमने इसको बॉईल कर लिया, तो इसमें से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर कर गई, सारा का सारा क्लोरोफिल किस में आ गया? अल्कोहल में आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे जहां लीफ का क्लोरोफिल रिमूव हो गया, फिर हम जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, बिकॉज कभी भी अगर स्टार्च का हमें टेस्ट करना हो तो हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। रीजन बीइंग कि यू कैन से कि उसके टेस्ट में अगर वहां पे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होगा या प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो ब्लू और ब्लैक टर्न कर जाएगा, अगर नहीं होगा तो उस पर कोई असर नहीं होगा। वही हमने यहाँ पे देखा कि जो एक्स पार्ट दिखा रहा है आपका, वो ब्लैक टर्न हो गया, बट रेस्ट जो कवर्ड पार्ट था वो ब्राउन है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक पार्ट है वहां पर फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, बट जो ब्राउन पार्ट है अब वहां पे फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपना स्टोर्ड फूड, प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या होता है? प्लांट का स्टोर्ड फूड इज, बताइए, स्टार्च होता है। एक मजे की बात पता है, प्लांट अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, उसे स्टोर स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, एंड उसे ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में करते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको आराम से याद होनी चाहिए, और आप जब भी वीडियो लेक्चर्स देखें मेरे, मेक श्योर कि आपको लिखने की आदत हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऐसे वर्बली बना देते हैं, बिकॉज अभी हम बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो गए, हमें चीजें सुन करके लिखने की आदत होनी चाहिए। ये चीज हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक्सपेरिमेंट टू शो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये ग्रीन एरिया है, ये येलो एरिया है, इसे हम वेरीगेटेड प्लांट बोलते हैं। वेरीगेटेड प्लांट वो होता है जिसमें ग्रीन से हटकर भी और अलग कलर्स होते हैं। तो इसके साथ भी हमने वही सेम प्रोसेस किया। ठीक है, पहले इसे डबल बॉयलर में बॉईल कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर आयोडीन डाला। आयोडीन डाला तो ब्लू ब्लैक कलर उस एरिया में आया जो कि ग्रीन पार्ट था, रेस्ट एरिया में, अफेक्टेड एरिया में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, वो कलरलेस रहा। क्यों? क्योंकि जहां पर ग्रीन होगा, क्लोरोफिल होगा, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस हो जहां पे येलो होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ना मेरा एक और क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या अपना खाना खुद नहीं बना पाते? थोड़ा सोचिए इसको। चलिए मैं बताती हूँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, बट वो अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते। इसीलिए जस्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, वहां से नाइट्रोजन डिराइव करते हैं। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बिकॉज इसमें से वन लाइनर इजीली बन जाता है। अब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है आपके किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसको हमने कैसे प्रूव किया, अब ये इन्वर्टेड बेल जार रखा, इसमें एक पॉटेड प्लांट रखा, यहां पर हमने रख दिया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज KOH। ठीक है, अब KOH जब हमने रख दिया, तो KOH का फंक्शन क्या है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। इन शॉर्ट CO2 नहीं रही इसमें, अब जितनी भी ट्रैप्ड CO2 थी वो खत्म हो गई, तो क्या यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है,
तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। आपने पढ़ा क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में पूछा जा सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करिएगा, बिकॉज इसके बाद हम न्यूट्रिशन करेंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसके बाद हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू रियली एंजॉयड इट। नेक्स्ट टॉपिक का जरूर वेट करिएगा, बट पिछले वाली क्लास को भी देख के आइएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।